Here we go now taking second part of थूजा। ये बहुत छोटा सा पार्ट है और मैं उसे बहुत ही शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूँगा। बहुत दिनों से ये पोस्ट करना रह जाता था और मेरे जो कुछ पॉइंट्स लास्ट वीडियो में बताने थे वो रह चुके थे, इसलिए मैंने दूसरा पार्ट सोचा था, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो में नहीं बनाता हूँ। अब थूजा के बारे में अब मेन पॉइंट पे हम फ़ौरन आएंगे। जो उसका रिजेक्शन, मेन जो उसको लाइफ में इफ़ेक्ट किया है रिजेक्शन, तो उसको मतलब वो डिल्यूजन रिजेक्टेड यानी फील तो कर ही रहा है वो या रही है कि थूजा अपने आप को इसे किसी ने रिजेक्ट किया या खुद भी फील करता है मुझे रिजेक्ट किया जाता है, तो फिर उसके अंदर डर भी घुस जाता है। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि हर बात में फिर उसे रिजेक्ट होने का डर रहता है, और ये डर है ना बड़ा ख़तरनाक है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो ये बहुत सारी उसकी ग्रोथ रोक लेता है। जब किसी बच्चे में डर, अगर हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, बच्चों में हम खास देखें क्योंकि पर्सनालिटी 12-15 साल की उम्र तक डेवलप हो जाती है, फिर चेंज होता है मेडिसिन से, काउंसलिंग से, लेकिन वो बहुत वक्त लग सकता है या फिर पूरा चेंज ना भी हो पाए। तो अपने बच्चों में जब एम्बेरसमेंट, फियर, एंग्जाइटी, ऐसी कुछ भी एबनॉर्मल जो उसके ग्रोथ को रोके, ग्रोथ मतलब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिसे आगे जाके बिजनेस मार्केट में उसको फाइट करनी है, इन सब चीज़ों से फिर ये परेशानियाँ रोकती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जब भी हमारे बच्चों में ऐसी कोई बात दिखे कि ये अननेसेसरी फियर है, ये अननेसेसरी एंग्जाइटी है, तो उसका इलाज कराना ज़रूरी है। वो चाहे होम्योपैथी से कराएं या किसी और चीज़ से, वो आपकी मर्जी। होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद फील किया है, मैंने अपने आप में देखा है, मैंने अपने बच्चों में देखा है और मेरे पेशेंट्स में भी देखा है कि पर्सनालिटी कैसे चेंज हो जाती है। कभी कभी जब मतलब ज़्यादा एज होने के बाद अगर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लोग क्या समझते हैं कि पागल हो जाना या दीवाने, वही साइकोलॉजी, ऐसा नहीं होता है। अननेसेसरी कोई फियर, एंग्जाइटी, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो उसका इलाज अगर एडवांस एज में कराते हैं तो फिर वक्त लगता है। तो थूजा की बात वही थी कि क्या हाल हो जाता है उसका, रिजेक्शन का जो डिल्यूजन आता है उसकी वजह से वो अपने किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत पड़ गई, चाहे फ्रेंड ही क्यों ना हो, या फिर किसी भी चीज़ के मांगने की ज़रूरत पड़ गई। आमतौर से समाज में ये बातें होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे अभी मेरे पास कोई चीज़ मैंने देखी, मुझे पसंद आ गई, मेरा फ्रेंड साथ में, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं यार लाना पैसा, मैं तेरे को बाद में देता हूँ। तो ऐसा हम कर लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं और हमारी ग्रोथ जारी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है थूजा में कि वो पैसा नहीं मांगेगा। क्यों? यार दोस्त मना कर देगा तो ये चीज़ मैं तो किसी से मांगता ही नहीं यार, किसी से कुछ नहीं मांगता, फिर वो मना कर देगा तो फिर अपनों को दुख होगा। तो थूजा का ये हाल होता है कि किसी से वो डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड करते भी उसको एम्बेरसमेंट होता है, उसको डर लगता है रिजेक्शन का। दूसरा पॉइंट ये जो एम्बेरसमेंट उसका कुछ अजीब सा है, उसका जो अपने आप को जो बैड फील करता है ना कि मैं बैड हूँ, तो वो एब्यूज्ड जब किया जाता है उसको, तो कहीं लोगों में एंगर पैदा होता है, कहीं लोगों में कुछ अलग सा डिप्रेशन पैदा होता है। थूजा में क्या होता है कि थूजा खुद को ही बैड फील करने लगता है कि नहीं मैं रियली में बैड हूँ, मैं रियली में बैड हूँ, वर्थलेस हूँ, इममटेरियल हूँ। ये खुद को ही अपने आप को ही बैड फील करने लगता है। तो उसके बाद क्या होता है, कई बार हम अब क्लिनिक में ये चीज़ कैसे पकड़ी जाती है, कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं, ये याद रखने जैसी चीज़ है। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना जो डिसीज्ड पार्ट जो कि बहुत ख़तरनाक लगता है। कई पेशेंट तो जो होता है ना, बेलाडोना है, वैसा में से और भी बहुत सारे जो यहाँ पे है तो पूरा खोल के दिखा देते हैं ये है। तो थूजा में क्या होगा कि वो सारी बातें करेगा, उस टाइम हमको थूजा का फील नहीं आएगा, वो बातें भी अच्छी करेगा। जो थूजा का जो टिमिडिटी या कुछ भी जो बात करने का कहीं
थूजा में ऐसा होता है, डर रहता है फियर रिजेक्शन का, तो वो बात करने में थोड़ा अलग सा उनका एटीट्यूड होता है। लेकिन कई थूजा ऐसे होंगे कि पॉलिश्ड के होंगे, रिफाइंड, कि वो बात भी ऐसी करेंगे कि हमको दूर दूर तक थूजा नज़र नहीं आएगा। उनके अंदर वो नजाकत भी नहीं दिखेगी, ब्रिटल भी नहीं दिखेंगे वो, या डेलिकेट भी, यानी अपने आप को डेलिकेट महसूस कर रहा है, या अपने आप को अगली महसूस कर रहा है, या अपने आप को वर्थलेस महसूस कर रहा है, या जैसे मैंने अगला बताया था कि अपना बेड पार्ट है ना, वो बताने से बहुत ही सिक्रेटिव रहेगा, हाइड करेगा। क्यों? तो उसको डर है कि सामने वाले को पता चल जाएगा तो मेरा इंप्रेशन क्या रहेगा, मुझे ये रिजेक्ट करेगा, मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे ये इज्जत नहीं देगा, फियर रिजेक्शन ऑफ जो होता है। तो थूजा के अंदर क्या होता है कि कहीं थूजा ऐसे होता है कि सब कुछ भी नहीं हमको महसूस होने देंगे। और फिर हम जब बताएं, हम जब बोलेंगे कि अच्छा ठीक है आप दिखाएं ना ये क्या पोजीशन है आपकी स्किन का या जो भी डिसीज्ड पार्ट है, तो वो उस टाइम पकड़ा जाएगा ना सर, यानी हिचकिचाएगा उसको दिखाते, क्योंकि वो बहुत गंदा दिखता है और वो दिखाना नहीं चाहता। खैर एक डॉक्टर हम जब चेक करना ही चाहेंगे तो वो फिर किसी भी हाल पे दिखा तो देगा, लेकिन हमको एक क्लू मिल जाएगा कि ये दिखाना नहीं चाहता है, तो हमें फ़ौरन थूजा को सोचना है, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। अब दूसरा एक पॉइंट मैं लिख के रखा है कि हाँ, एब्यूज़ करने से एक तो अपने आप में तो उसको हो ही जाता है कि मैं बुरा हूँ, लेकिन अनजानों का, फिर दूसरों का डर भी घुस जाता है, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स उसके अंदर घुस जाता है क्योंकि वो एब्यूज़ हुआ है। और दूसरे कुछ थूजा ऐसे होते हैं, अच्छा थूजा की आइज़ ब्यूटीफुल होती है, ये भी याद रखे, यूनिवर्सल लॉ न बनाए, लेकिन अक्सर में तो खासकर फीमेल्स में तो थूजा की आइज़ ब्यूटीफुल होती है। और थूजा है ना वो एब्यूज्ड हुआ है, वो एफेक्टेशन में भी है, फिर एफेक्टेशन करता है। तो कुछ थूजा एफेक्टेशन में आकर अपने आप को मर्दानी दिखाने की कोशिश करती हैं औरतें, तो वो मर्दों वाली स्टाइल अपनाती है और ड्रेसिंग, बाल भी बॉय कट और इस तरीके से वो एफेक्टेशन में जाती है। वो अपने साथ एफेक्टेशन होता है, दूसरों के तो बात की बात है, लेकिन अपने साथ के अपने आप को मजबूत दिखाना चाहती है। लेकिन उसकी आइज़ की नजाकत से हमको पता चल जाता है, उसके आइज़ इतनी ब्यूटीफुल होते हैं, जो वो आइज़ मर्दानी नहीं लगती है, और फिर हम उसको कैच कर सकते हैं। और उसकी ज़ुबान में भी ये एफेक्टेशन आ जाता है, मर्दाना वाला एफेक्टेशन आ जाता है, ज़ुबान में भी, लैंग्वेज में भी मर्दानी बनना चाहती है, और फिर बी और सी और MC BC वाली गालियाँ भी बोलती हैं। अब दूसरा एक पॉइंट, हाँ पेशेंट, जैसे मैंने बताया ना वो जो स्किन वाला या कोई भी ऐसा डिसीज्ड पार्ट जो अगली दिख रहा है वो दिखाने में वो हिचकिचाहट होती है उनको। तो इसी तरह जब अपना कोई पार्ट मतलब अपनी कोई ऐसी आदत जो कि बुरी, संस्कारी लोगों में बुरी कही जाती है, जैसे स्मोकिंग है या दारू पीना है या फिर ऐसी कोई भी आदत, एडल्ट्री है, हमने सब ने अपनी क्लिनिक में कहीं पेशेंट्स को ऐसा देखा होगा कि हम जब एडिक्शन की बात करते हैं कि भाई आप एडिक्शन करते हो, ये टोबैको खाते हो, विमल खाते हो, जो भी, तो कुछ लोग जो होते हैं वो आमतौर से क्या, हाँ साहब विमल खाता हूँ, हाँ साहब विस्की चाहिए मुझे 2 गिलास, हाँ साहब मुझे दारू की पोटली चाहिए, हाँ साहब मैं सिगरेट, मैंने फ्रैंकली बोल देते हैं। कुछ लोग एम्बेरेस्ड होते हैं, हाँ विमल तो रहती है, वो थोड़े एम्बेरेस्ड होते हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो अंदर से थोड़े हिल जावे कि ये यार मैंने बोला तो सही, लेकिन डॉक्टर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। थूजा में ये बात होती है। तो थूजा कैसे फिर हमारे सामने देखते, सर विमल 5-6 विमल की आदत है मुझे, ये जो मैंने देखा ना कि जैसे अभी हम हमारी कोई बुराई कहते हैं कि हाँ मैंने चोरी की है, यानी हमारा रिएक्शन कि क्या करता है, उसका रिएक्शन सामने वाला का क्या होगा, आया ये मुझे नफ़रत सी निगाह से देखता है या मुझे रिजेक्ट करता है, मतलब इमोशनली रिजेक्ट करता है, मेरा मान इसके सामने घट गया, या
मुझसे नफ़रत के या उसका रिएक्शन नफ़रत वाला होगा। ये सब थूजा के दिमाग में आता है जब अपनी कोई एडिक्शन की या ऐसी कोई बात बताता है तब। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये एडिक्शन तो हज़ारों लोग करते हैं। एडिक्शन बुरी चीज़ है, ये भी कई लोग, अक्सर लोग मानते हैं। अब करते हैं कुछ लोग तो जो सल्फ़र होता है ना, सल्फ़र, वो फ़ख्र से कहेगा हाँ सिगरेट पीता हूँ, हाँ दारू पीता हूँ, यानी सारे सल्फ़र, यानी ये कहेगा तो सल्फ़र ही होगा, ऐसा नहीं है। दूसरे सिम्टम्स भी मिलने चाहिए, लेकिन हमारी पिन वहाँ पे जाएगी कि अगर वो सल्फ़र स्टेज में होगा पेशेंट तो वो ऐसे कहेगा। क्योंकि वो क्या सोचता है मालूम है? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला। तो उसका फील ये होता है कि कौन सा चोरी कर लिया मैंने लड़की के साथ सेक्स क्या, कौन सा चोरी कर लिया, कौन सा किसी का लूट लिया है, दारू तो पी है, एक पैक तो मारा, अरे एक सिगरेट तो पी है, कौन सा किसी का चोरी कर, एक उसके तो हर एक्शन में ग्रेस होता है। तो थूजा का बिल्कुल ऑपोजिट समझ लो कि वो पड़ी की मसाला खाता है या वो के गुटखा खाता है, तो खाता है, बहुत सारे लोग खाते हैं, अच्छे अच्छे लोग खाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि गुटखा खाने वाला सारे समाज से रिजेक्ट किया जाता है। तो फिर भी ये डरने लगता है कि मैंने बताया तो सही, लेकिन ऐसे हाँ सर गुटके 5 खाता हूँ मैं, इस तरीके का रिएक्शन होता है उसका। हाँ, दूसरा उसका गुस्सा भी, डिप्रेशन में जब आता है ना तो उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, जो मारते हैं ना ब्लेड्स वगैरह। तो कई प्रेमी प्रेमिका है जो रिजेक्ट किए जाते हैं, प्रेमी ने दगा दिया, प्रेमिका ने दगा दिया, तो अपने आप को बुरा समझते हैं, अपने आप पे जुल्म करते हैं। तो थूजा का डिप्रेशन इस टाइप का होता है। उसका एंगर भी होता है, एंगर उसका फाड़ू एंगर होता है, लेकिन वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। तो अच्छा, कुछ थूजा में क्या होता है कि जब ये रिजेक्टेड हुए हैं, अब्यूज्ड हुए हैं, तो वो लोग बिल्कुल देवदास तो नहीं बनते। अपनी फिजिकल नीड्स है, सेक्सुअल डिज़ायर की नीड्स है या और नीड्स है, वो पूरी करते हैं, लेकिन नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में वो दिल नहीं लगाते। जिसमें उनका जोड़ा हुआ होता है वो दिल नहीं, वो किसी से सेक्स भी कर लेंगे ना या किसी से टचिंग कर लेंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि मेरे से प्यार करने लगी है या लगा है, लेकिन ये वे साला एक सेक्स क्या कर लिया तूने, अपना समझ बैठा। तो इस टाइप के भी थूजा होते हैं। वो फिर दिल से टूटा हुआ था, जो रिजेक्ट किया गया है और बिल्कुल डिप्रेशन में है, तो ये दिल को ब्लॉक कर देता है कि दिल से इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिजिकल नीड है वो पूरी करता है। तो इस टाइप से थूजा के कुछ पॉइंट्स जो हमारे रेगुलर क्लिनिक्स में आते रहते हैं। बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारा लिखा हुआ होता है हर रेमेडी के बारे में। कोई लंदन वाला ऑथर होता है, कोई यूएस वाला ऑथर होता है, कोई इंडियन होते हैं। अब ये सारे जो सिम्टम्स है मेंटल या फिजिकल, सारे के सारे एक पेशेंट में तो आना मुमकिन है ही नहीं, लेकिन कई बार तो एक रीजन में भी कभी सिम्टम वो दूर दूर तक नहीं दिखता है। जैसे कोई सिम्टम्स यूएस में प्रूविंग में आया या यूएस के पेशेंट्स में आता है थूजा का, इंडिया में हो सकता है कि ज़िंदगी भर सदियों तक ना आए। ये लोकालिटी, रेस, एज, यानी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो हमें उन्हीं बातों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इंडिया में या हमारे एशियन कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट एशियन कंट्रीज़ में सेम होता है सब कुछ। तो हमारी कंट्रीज़ में किस टाइप का हमको पेशेंट मिलेगा, थूजा अगर मिला तो कौन से पॉइंट्स उसमें आते, वो एक्सपीरियंस के बाद हमको पता चल जाता है। तो हमें ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, बाय, और फिर मिलते हैं हम एक नई जर्नी के साथ, नए सफ़र के साथ, नए दिन के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।